एक था भानी, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच गांव में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता था और हंसना और आगे बढ़ जाता था। भानी को उम्मीद था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर बाप का बेटा वहां से गुजर रहा था। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर भानी ने पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। भीमा ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी मिलेगी? भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। भीमा ने 1 रुपया दे दिया। बदले में भानी ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। भीमा घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से लहर उठा। भीमा को खोजते हुए वहां पहुंचा। अक्ल की दुकान कागज की पर्ची भानी के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, हुआ रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। भानी ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी परीक्षण नहीं करेगा। कंजूस महाराज ने वादा करने पर भानी ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर से राजा की 3 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ गांव के बाजार से गुजरा। तीनों रानियों को सोना का एक हार पसंद आ गया। तीनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेनी। संयोग से तीनों राशियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। भीमा उसी दुकान के पास खड़ा उसने राशियों को लड़ते हुए देखा। दोनों राशियों ने कहा वह अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने भीमा को देखा। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। राशियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने राशियों की खबर ली। राशियों ने कहा, भीमा से पूछ लो, वहाँ वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ भीमा को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर भीमा हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। भानी ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूं उसकी कीमत 5,000 रुपये क्या करता? कंजूस पिता के कुटते हुए दिल 5,000 भी ने अक्ल दी कि गवाही के समय भीमा पागलपन का नाटक करे और राशियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन भीमा पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, 3 रानी अपनी राशियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। भीमा को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। भानी ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर भानी बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। भीमा सोच में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। भानी बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर भीमा ने हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस पिताजी सिर पीट कर रह गया।